पंकज जी नमस्ते, स्वागत है आपका मनी 9 में। नमस्ते मैडम, मैं पंकज बारसगड़े महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से। जी जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम, धन्यवाद। पंकज जी, मेरे पास आपका पोर्टफोलियो है तो मैं उसे एक बार पढ़ देती हूँ, फिर आप अपने सवाल सूर्या जी से पूछ सकते हैं, ठीक है। यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं आप 7,000 रुपए का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आपने फोकस्ड फंड लिया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है आपके पास। पराग पारिक का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, 5,000 का निवेश इधर जा रहा है। बंधन के स्मॉल कैप फंड में आप 4,000 का निवेश कर रहे हैं। टोटल अमाउंट जो पंकज जी हर महीने डेडिकेटेडली म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं वो है 30,000 का। ठीक कहा मैंने पंकज जी? जी मैडम, बरोबर, सही। आप बताइए आपको क्या जानना है। सूर्या आज हमारे साथ हैं। जी मैडम, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मैं गढ़चिरौली जिले से बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में जो सबसे पीछे है डिस्ट्रिक्ट, जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानकारी नहीं है फिलहाल। जी, अभी मेरे को 1 साल पहले पता चला कि शेयर मार्केट भी होता है और यहाँ पे पैसा लगाया जाता है। ओके। ये भी पता चला हमको। तो मैं लेकिन ये तब भी खुद देखिए आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है म्यूचुअल फंड में भी, बहुत अच्छी बात है। यानी हमारे जैसे प्लेटफॉर्म से पंकज जी आपको मदद मिलती है। जी मैडम, मदद मिलती है, इसलिए मैं सुझाव के लिए आपके टीवी 9 में मेरे को अच्छा सजेशन मिलेगा, इसलिए मैं जानकारी के लिए फोन किया इधर। बिल्कुल सही जगह आप पहुंच गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जिक्र किया गढ़चिरौली से हैं आप, और वहां पर शायद आपको ही 1 साल पहले पता चला कि शेयर मार्केट जैसी भी कोई चीज़ होती है। और यही हमारी कोशिश है कि हम आपके जैसे लोगों तक पहुंच सकें, ताकि आप छोटी छोटी रकम बचा के, और आप छोटी रकम नहीं सोचिए, आप 20,000 का निवेश कर रहे हैं तो आप यही जानना चाहते हैं ना कि ये स्कीम सही है या नहीं। उससे पहले ये बताइए, आपने जो आपकी पहली स्कीम कौन सी रही थी इसमें से? मैडम, मैं पहले यूटीआई निफ्टी 50 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड का निवेश चालू किया। ओके, अभी मेरा टोटल पोर्टफोलियो को 1 महीना हुआ, ठीक है। लेकिन मैं कंफ्यूज था। जो सिलेक्ट किया वो फंड, वो उसमें कंफ्यूज था, तो आपके टीवी 9 के जरिए से मेरे को थोड़ा सजेशन चाहिए था कि ये फंड अच्छे है, कितना रिटर्न दे सकते हैं, और कोई सुझाव है इस फंड में, ये जानकारी चाहिए थी मैडम मेरे को। ठीक है, सो पंकज जी आपका सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे, ठीक है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अब सूर्या भाटिया को कहूँगी कि आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। सूर्या, आई मीन सीरियसली पंकज जी जैसे लोगों से बात करके कितना अच्छा लगता है, एक रिमोट एरिया से। It's inspiring. यस एब्सोल्युटली पंकज जी, आप हमारे लिए बिल्कुल बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें फ़ोन किया। अब बताइए, इनके कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। जो इनके स्कीम सिलेक्शन है सूर्या, आपको कैसे लग रहे हैं? शुड आई रिपीट पंकज जी के पोर्टफोलियो? सीन द पोर्टफोलियो प्रियंका, बताइए। स्क्रीन पे आपने फ्लैश कर दिया था। आई थिंक जो फंड्स हैं इनके, पंकज जी जो फंड्स आपके हैं वो काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। देखिए, जैसे प्रियंका जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, पंकज जी शायद आप भी सुन रहे होंगे पहले शो के अंदर, अभी हम बात कर रहे थे लार्ज कैप के अंदर स्मार्ट बीटा इंडेक्स की। तो जो आपका फंड है यूटीआई का, यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स, तो आपने निफ्टी 500 का पोर्टफोलियो लेकर उसमें आपने वैल्यू स्टॉक्स उठाए टॉप 50। तो प्रियंका, इसके अंदर जो वैल्यू थीम है दैट इज द फैक्टर। यस बिल्कुल। तो ये एक बीटा इंडेक्स फंड है, तो दिस इज अ गुड फंड। अभी वैल्यू का थीम काफी स्ट्रांग था पिछले 2 साल से, बट ये थोड़ी सी एक मोमेंटम वैल्यू स्टोरी है, तो थोड़ी सी वीकनेस आप गोइंग फॉरवर्ड आप देख सकते हैं। पर क्योंकि ये टॉप 50 स्टॉक्स उठाता है, नॉट ऑन द लोअर स्ट्राटा ऑफ द स्टॉक्स, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रीजनेबल चलना चाहिए। बट इसके अलावा जो बाकी तीनों फंड्स हैं, अच्छे फंड्स हैं। आईसीआईसीआई, मोतीलाल का मिड कैप, पराग पारिक का ईएलएसएस और बंधन का स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप थोड़ा सा एग्रेसिव कैटेगरी है, स्मॉल कैप को पर्टेन करता है। बट क्योंकि पंकज जी ने यहाँ बोला है कि उनके 25 साल का उनका होराइजन है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ, उन्होंने पूछा है कि 25 साल में कितना रिटर्न मिल सकता है। तो जब आप प्रियंका जी से बात करी थी, मैं जरा बस कैलकुलेशन करने की कोशिश ही कर रहा था कि 30,000 रुपए की इनकी इनकी महीने की सेविंग है, निवेश करते हैं ये।
तो 30,000 को अगर मैं 12 से 3,60,000 और 25 से इसको अगर मल्टीप्लाई करें, 25 साल की इन्वेस्टमेंट है, तो 90 लाख का मेरा आंकड़ा आता है, जो इनकी अमाउंट इन्वेस्टेड है, जो इनकी प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड है। अभी तक जो रिटर्न के हम पुराने जो रिटर्न देखते हैं 2 साल से, वो 20, 25, 30% जो आपने भी डेटा दिखाया अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रियंका, वो भी 25-30% के बीच में ये घूमता आ रहा है। बट हम इन्वेस्टर को हमेशा ये बोलते हैं कि क्योंकि आपकी लंबे समय की अवधि है निवेश करने की, इसलिए कभी भी जब आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो एक रीजनेबल नंबर लेकर चलिएगा, विच इज मोर प्रैक्टिकल, मोर रियलिस्टिक, और जो अचीवेबल नंबर है। इस 25% को मत लीजिएगा। जो आप रिटर्न्स आपने देखी हैं पिछले 3 साल के अंदर, जो एवरेज है ये एवरेज, हम बोलते हैं कि आप 15% के हिसाब से अपना गणित करिएगा। गणित का मतलब है कि जो आपने अपने आंकड़े निकालने हैं पोर्टफोलियो के, कितनी वैल्यू निकालनी है आपने, एक मैथ्स करिएगा 15% के ऊपर। 2 साल पहले तो वो 15 भी नहीं करते थे, पर चलिए अब हम 15 के ऊपर बात करते हैं। 15% के हिसाब से अगर मैं इसके ऊपर गणित करूं, जो मैं कर रहा था अभी प्रियंका, ये वैल्यू जो आप 30,000 रुपए सेव करेंगे महीने का, सालाना 3,60,000, 25 साल में 90 लाख, ये 8 करोड़ से ऊपर की रकम हो जाती है आपकी, पंकज जी। Wow, I'm so सु- happy. I'm so happy. तो Very nice. सुनने में ये नंबर बड़ा अच्छा लगता है मुझे प्रियंका, और बहुत जो कि अच्छा लग रहा एक्चुअल है। ये मुझे भी अच्छा लग रहा है प्रियंका, टू बी ऑनेस्ट। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम कहां पर आती है प्रियंका, ये सिर्फ पंकज जी के लिए नहीं है, ये सब निवेशक के लिए, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। आ, हमारी प्रॉब्लम आती है ये डिसिप्लिन क्रिएट करने में। हमारी प्रॉब्लम आती है ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, कि कभी ना कभी किसी कारण से हम इसको या रोक देते हैं या हम इससे पैसा निकाल लेते हैं। तो जो पैसा आपने प्लानिंग करके चले हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल के लिए, उसको कोशिश करिए कि मैं पूरा कर पाऊं। चाहे वो 25,000 ना हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो 15,000 हो, पर कोशिश करिएगा कि उसको मैं मेंटेन कर पाऊं। पंकज जी जितनी प्लीज ये निवेश रोकिएगा नहीं। सूर्या भाटिया और प्रियंका संभव दोनों आपसे थोड़े से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जो फिगर निकाल रहे हैं सूर्या जी, वो बहुत अच्छा है और आप उतना जमा कर सकते हैं अगर आप निवेश करते रहेंगे। मुझे ना एक सवाल सूर्या इनसे पूछना है और आपका व्यू फिर लूंगी। पंकज जी, आपने ये ELSS टैक्स सेवर फंड क्यों लिया है? आपको क्या, आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स भरते हैं? जी मैडम, मैं साल में अभी 56 से 60,000 के दरमियान भर रहा हूँ टैक्स फिलहाल। मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर तो सही है, फिर तो आपने सही किया है, क्योंकि सूर्या जो हैं वो CA भी हैं, तो मैंने सोचा उनका भी एक पर्सपेक्टिव ले लेंगे। लेकिन आपने सुना, आपकी सारी ही स्कीम्स पर सूर्या कह रहे हैं बहुत अच्छी सिलेक्शन है, बने रहिएगा, निवेश करते रहिएगा 25 साल तक सर। ओके मैडम, थैंक यू मेरे को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। राहुल यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्ते, स्वागत है मनी 9 में। कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्ते मैडम, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। कहाँ से? हेलो जी, इंदौर से बोल रहा हूँ मैम। इंदौर से। चलिए, सो इंदौर है क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया और आप वहाँ से हमें कॉल कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। राहुल जी, आपका पोर्टफोलियो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, तो मैं बता देती हूँ क्या क्या स्कीम्स हैं आपके पास। है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 5,000 का निवेश आप कर रहे हैं, SBI के मैग्नम मिड कैप फंड में 5,000 का निवेश कर रहे हैं और एक्सिस के स्मॉल कैप फंड में 5,000 का निवेश कर रहे हैं। तो कुल 15,000 एवरी मंथ राहुल जी आप निवेश कर रहे हैं। आप क्या पूछना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से? मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं इस पोर्टफोलियो में से 25 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लूंगा, और इस पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने की जरूरत है या ये कुछ फंड ऐड करना या रिमूव करने की जरूरत है कि मैम इसमें? ओके, और आप ये जो 15,000 है ये आप करते रहेंगे, इसे बढ़ाएंगे भी ना अगर 25 ईयर्स तक निवेश करना है तो? जी मैम, मैं हर साल 10% का स्टेप अप करूंगा। ओके, बहुत अच्छे राहुल जी, वेरी गुड। चलिए, सूर्या, राहुल जी का पोर्टफोलियो मुझे इसलिए अच्छा लगा, मुझे दिख रहा है कि कोई बायस नहीं है। मतलब बायस से मेरा मतलब है कि ना मुझे स्मॉल कैप ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं है, ना मुझको सेक्टोरल वो दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने एक फ्लेक्सी कैप लिया है, एक मिड कैप लिया है, एक स्मॉल कैप लिया है। आपको कैसा लग रहा है? अब कहीं सूर्या ऐसा ना कहें कि बहुत ही ख़राब ये पोर्टफोलियो है। सूर्या, आपको कैसा लग रहा है राहुल का पोर्टफोलियो?
देखिए, पोर्टफोलियो की जो ब्रेकअप है एलोकेशन वाइज वो ओवरऑल ठीक है, बट थोड़ी सी मात्रा आपकी ज़्यादा है। अगर हम परसेंटेज के अंदर बात करें इसमें राहुल जी, तो 15,000 की राशि है आपकी निवेश की, जिसके अंदर आप 66% सेव कर रहे हैं मिड और स्मॉल के अंदर, और 33% सेव कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप में, जिसके अंदर भी मिड एंड स्मॉल कैप है। तो अगर आपको उसके अंदर ये एलोकेशन ठीक लगती है तो क्योंकि आपका लंबी लंबी अवधि है, 25 साल की आप बात कर रहे हैं, पर थोड़ा सा कंसिडर करिएगा मिड कैप एंड स्मॉल कैप को आप रिड्यूस करने के लिए। और एसबीआई और एक्सिस के जो दो फंड्स हैं आपके, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक चल रही है अभी, तो थोड़ा सा वॉच करिएगा। फंड्स अच्छे हैं पर थोड़ी वीक परफॉर्मेंस है, तो उनको थोड़ा वॉच करिएगा। और अगर आप करते हैं कम पोर्टफोलियो की और चेंजेस करते हैं मिड और स्मॉल में, तो डाइवर्सिफाई को ज्यादा लाइएगा पोर्टफोलियो के अंदर, बिकॉज आने वाले समय में डाइवर्सिफाइड और लार्ज कैप्स शुड एक्चुअली डू बेटर। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आपकी, अब जो राशि की सेव कर रहे हैं कि वो 25 साल में आप कितना आप इसको पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं, तो 15,000 की जो आपकी राशि है 25 साल की आप बात करते हैं। और अगर बिना स्टेपअप की बात करें तो आपकी जो मूल राशि है वो बैठती है 45 लाख की। अगर आप 10% की, आपने अभी बात करी कि हम स्टेपअप कर सकते हैं, तो 10% स्टेपअप अगर करेंगे 25 साल के लिए, तो जो आपका प्रिंसिपल है वो हो जाता है आपका 1,77,00,000। अब मेरा इसमें एक ही कंसर्न है, जो कि अच्छी बात ये भी है कि आप कंसिस्टेंटली सेव करना चाहते हैं, बट इसका मतलब ये हुआ राहुल जी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अभी मैं 15,000 सेव कर रहा हूं, 25 साल की आखिरी में 10% की राशि से बढ़ाने से हर साल मेरा वो 15,000 लगभग 1.5 लाख रुपया हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मैथ्स एक काफी फनी सब्जेक्ट है। परसेंटेज की हम बात करते हैं, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, सुनने में और देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट कितना वो प्रैक्टिकल होता है हमारे लिए, इस पे थोड़ा सा हमको एक ध्यान देना चाहिए। पर हाँ, आपकी कोशिश बिल्कुल ठीक है, सोच बिल्कुल ठीक है आपकी। कोशिश करिएगा कि इस राशि को आप मेंटेन कर पाए, बढ़ा पाए, और अगर आप बढ़ा पाते हैं, जैसे मैंने कहा, 1,77,00,000 की आपकी राशि भूल हो जाएगी। और अगर हम बात करें 15% के हिसाब से, अगर आपकी जो हम एनुअलाइज ग्रोथ की जो बात करते आ रहे हैं, आप लगभग 10 करोड़ का आंकड़ा टच कर सकते हैं। तो इसको वाह, ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए कि इसको आप अचीव कर पाए। वाह, वेरी नाइस राहुल जी। आई एम सो हैप्पी, आप अचीव कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन हाँ, रियल मैथ्स की बात अगर मैं सूर्या से करने बैठूं तो सूर्या कहेंगे कि काम डाउन। मैं काम डाउन हूँ, लेकिन फिर भी 10 करोड़ इज मेकिंग मी रियली हैप्पी। 10 करोड़ से थोड़ा कम होगा, लेकिन 10 करोड़ का आंकड़ा तो पहुंचेगा, तो करोड़पति तो आप बन जाएंगे 25 साल में। राहुल जी, हमें याद रखिएगा तब।